बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है पकोड़े। थोड़े से डिफरेंट तरह के ये पकोड़े हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट इन वेट और ऑयल भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी पकोड़ों के लिए कि आप उसको ऑयल फ्री या फिर बहुत कम ऑयल जो है उसमें वो हो तो आप उसको किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज जो है उसको रफली बस चॉप किया है। उसके साथ मैंने आधी शिमला मिर्च ली, शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, उसको भी बस मैंने रफली चॉप किया। और उसके साथ ही मैंने 2-3 हरी मिर्चें जो हैं वो ले ली और उनको भी मैंने फाइनली जो है वो चॉप किया। इन चीज़ों को चॉप कर लेने के बाद इसको मैं डाल दूँगी अपने एक प्याले में और मैं इसमें डाल दूँगी बाकी की सारी चीज़ें। यहाँ पर इनकी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और इनको मैंने डाल दिया एक प्याले के अंदर। और इस बात का ख्याल रखें कि आपकी जो शिमला मिर्च है और उसके साथ आपकी प्याज, स्पेशली शिमला मिर्च, इसको बहुत ज़्यादा फाइन हमने इसको चॉप नहीं करना, वरना तो फिर आपके जो पकोड़े हैं उनका टेक्सचर वो नहीं आएगा जो कि असल में हमें चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले इसमें डाल दूंगी नमक। वो आप लोगों ने टू टेस्ट जो है वो डाल लेना है, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर नमक। तो ये सारी चीज़ें प्याले के अंदर मैं डाल चुकी हूँ। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, सबसे पहले मैं डाल दूँगी इसमें नमक। नमक जो है वो हम बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, बस इतना सा मैंने डाल दिया क्योंकि हमारे घर में नमक बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं बेसन डाल रही हूँ, ये 1, 2, ये इसके साथ 3 और ये 4 और ये इसके साथ 5 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें बेसन डाला। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें आटा, तो 3 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी आटा। तो ये आटा हम जो नॉर्मल घर में जिससे हम चपाती बनाए। अब ये चीज़ जो है ये गौर से देखें, सोडा तो ये चम्मच के हैंडल से मैं निकाल चुकी हूँ, बहुत थोड़ा सा सोडा, एक पिंच, उस पिंच के बराबर सोडा। और ये मिक्स मसाला मैंने डाल दिया। मैं इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहीं से नोट कर लीजिएगा। तो 1.5 टेबलस्पून मैंने ये मिक्स मसाला जो है वो डाला। अब ये मेरे पास कद्दूकश किए हुए आलू हैं, इसको मैंने फाइनली कद्दूकश किया है बारीक। उससे उसके बाद में इसको पानी में डाला, इसकी सारी स्टार्च निकल गई। फिर इसको मैंने निचोड़ा और वो आलू जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब मैं इसमें पानी जो है वो डाल दूंगी, लेकिन पानी इसमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बहुत कम पानी चाहिए होता है। और पानी देख के डालेंगे, ऐसा ना हो कि आपका बहुत रनी हो जाए, क्योंकि इसमें आलू हैं, इसमें शिमला मिर्च है। तो ऐसा ना हो कि ये फिर आपके वो जो चिपटे पकोड़े बनते हैं, हमें वो चिपटे पकोड़े नहीं बनाने। बस टेबल स्पून से आपने इसमें पानी जो है वो डालना है। मैंने जब इसमें पानी डाल दिया, मीडियम कंसिस्टेंसी का इसका ये जो टेक्सचर है वो होना चाहिए, ना बहुत सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम। ये आप लोग देख लें, मैं इसके पकोड़े जो हैं वो बना रही हूँ और ये चिपटे नहीं जा रहे, गोल गोल पकोड़े जो हैं वो इसके बन रहे हैं। और इतना कम सोडा डालने के बावजूद ये जो पकोड़े हैं ये फूल रहे हैं। तो सोडा ज़्यादा डालेंगे तो पकोड़े वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे, जो कि बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। रमज़ानों में रोज़ पकोड़े जो हैं वो बन रहे होते हैं। तो जब एक साइड से ये पक गए तो इसके साइड को मैंने पलटा। ये वाले पकोड़े बहुत कम ऑयल लेते हैं, बहुत कम, और टेक्सचर के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से लाजवाब है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये इसको मैंने पलटा, आप लोग देख लें, ये चिपटे पकोड़े बिल्कुल भी नहीं हैं, बहुत अच्छे शेप में और टेक्सचर में ये बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अब पकोड़े जो हैं इनके ऊपर हल्का गोल्डन कलर जब आ गया तो मैं इनको निकाल दूंगी। आप लोग इसके शेप पे ज़रा तवज्जो दें, कितने अच्छे शेप के ये बन के तैयार हुए हैं। और इसी तरह से इंशाल्लाह आप लोगों के भी बनेंगे। ये क्रिस्प होंगे बाहर से, अंदर से ये सॉफ्ट होंगे। और यहाँ पर इसकी प्लेटिंग जो है वो मैंने कर दी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।